जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र गोदीवाल और आप देख रहे हैं टाइमली पल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इवेंट्स को जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं और इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इवेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो इवेंट है वो है मिशन गगनयान। मिशन गगनयान के लिए आप आजकल बहुत न्यूज़ सुन रहे होंगे कि मिशन गगनयान में ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो मिशन गगनयान की प्लानिंग है वो आज से 4-5 साल पहले की गई थी। 2019 में 4 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इनकी जो आइडेंटिटी थी वो रिवील नहीं की गई थी ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस। और 2020 में इनको रशिया भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस और 2021 के अराउंड मार्च में ये लोग वापस आए थे। राइट, वहाँ से वापस आने के बाद इनकी जो फर्दर ट्रेनिंग है वो करवाई है इसरो ने। और ये जो 4 नाम कल मोदी जी ने अनाउंस किए हैं, वो 4 नाम कुछ इस तरह से हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों पायलट्स को सिलेक्ट करने के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अगर इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद वो 4th कंट्री बन जाएगा जिसने सक्सेसफुली अपने लोगों को। दूसरा जो इवेंट हुआ वो एक्चुअली एक इवेंट नहीं, ये हल्ला हुआ है। और ये हल्ला तब हुआ जब तमिलनाडु की डीएम के गवर्नर ने इसरो के प्रमोशन के लिए एक ऐड दिया और उस ऐड में इसरो के जो रॉकेट्स थे उनके ऊपर उन्होंने चाइनीज़ फ्लैग लगा दिए। अब ये चीज़ समझ नहीं आती कि मतलब ये ऐसा एरर कोई कैसे कर सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, गलती है, हो सकती है। बट जब उनकी एमपी से पूछा गया कानी मोदी जी से कि इसके लिए इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड चाइना एज अ एनिमी स्टेट। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने चाइना को एज अ एनिमी स्टेट डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इसरो की मेहनत का जो क्रेडिट है वो हम चाइना को देना चाहते हैं। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जब इसरो के साइंटिस्ट देखेंगे कि हमारे ही लोग, हमारे ही पॉलिटिशियंस हमारी मेहनत का क्रेडिट चाइना को दे रहे हैं, तो हाउ वुड दे फील, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलनी होगी। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो है WTO कॉन्फ्रेंस से, जो कि अभी फ़िलहाल अबू धाबी में चल रही है। वहाँ पे इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था कि जो रेमिटेंसेस का कॉस्ट है, अब रेमिटेंस बेसिकली वो पैसा है जो बाहर से लोग अपने परिवार को भेजते हैं, राइट। अभी जो रेमिटेंसेस कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.81% है। आप इसे ऐसा समझिए कि अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर ने बाहर से $100 भेजे तो उसका जो रेमिटेंस मतलब उसे भेजने का जो कॉस्ट है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली रफली $7 कम पहुँचेंगे, मतलब आप तक $93 पहुँचेंगे। और इंडिया का जो प्रपोजल था कि वो ये था कि रेमिटेंसेस का जो कॉस्ट है वो कम किया जाए। और जो रेमिटेंसेस को लेके यूनाइटेड नेशंस का जो गोल है वो गोल है कि उसको 3% तक लेके एज यूजुअल। कोई भी काम इजीली इतना नहीं होता है, तो यहाँ भी एक छोटा सा हर्डल है कि यूएसए ने मना कर दिया है कि जो रेमिटेंसेस का कॉस्ट है वो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को रेमिटेंसेस के कॉस्ट को कम करने के लिए। देखिए, अब ये कोई नई बात भी नहीं है कि यूएसए हमारे किसी प्रपोजल को अपोज कर रहा है। अभी अगर आपने पिछले हफ्ते देखा हो तो एक म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी एक सेम चीज़ थी। एक्चुअली ये ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रॉब्लम है कि इनको ये खुद जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया सेम चीज़ करेगा इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम आने लगती है। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस में क्या हुआ, वहाँ पे जो एडिटर इन चीफ है फाइनेंशियल टाइम्स की, उसने जयशंकर सर को क्या बोला कि आप रशिया से ऑयल क्यों परचेज़ कर रहे हैं। अब देखिए, ये 2000 चलती आ रही है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन की वॉर को चलते हुए, और सेम यही क्वेश्चन बार बार सेम यही क्वेश्चन जयशंकर सर से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछा गया और उन्होंने बहुत अच्छे से इसका रिप्लाई भी किया है। बट प्रॉब्लम वही है ना कि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो इन्होंने सेम क्वेश्चन यहाँ भी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी जयशंकर सर से सेम क्वेश्चन पूछा कि आप रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। और जयशंकर सर ने बहुत ग्रेसफुली इसका जवाब दिया कि देखिए, हम अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से गैस परचेज़ कर रहे हैं, तो उस पैसे से क्या रशिया की वॉर फंड नहीं होगी, राइट। तो ये बेसिकली एक अपनी भाषा में मैं इसे बोलता हूँ गोरी चमड़ी सिंड्रोम, राइट। इनको कुछ भी पूछो, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, राइट। इनसे अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इनसे पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या, व्हाट इज़ दिस इज़ गोरी चमड़ी सिंड्रोम। और अगली जो न्यूज़ है वो विवेक बिंद्रा सर के बारे में है। उनके
अगेंस्ट जो पिटिशनर्स ने केस फाइल किया था, तो उन्होंने एक सीबीआई प्रोब की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक नोटिस दिया है कि सीबीआई, ईडी और 12 अलग अलग स्टेट्स की पुलिस जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करे और 12 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। उसके बाद देखिए फर्दर क्या कार्रवाई होती है, उसके लिए विल कीप यू अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। राइट।